क्वेश्चन लिखो। A solution of a substance X, a solution of a substance X, एक सब्सटेंस है जिसे हम X बोल रहे हैं, is used for white washing, is used for white washing। एक सब्सटेंस है X जो कि किस में यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में होता है। X मतलब यहाँ पे वो जो सब्सटेंस है उसको छुपा दिया, उसे हम X से डिनोट कर रहे हैं। और बाद में ये पूछेगा कि फाइंड करो X क्या है, समझ रहे हो, X बताना है हमें क्या, तो वो उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दे देगा कि तुम्हें आइडिया लग जाए। ऐसे तो कुछ भी नहीं है ना कि भाई तुम्हें कुछ बोले और बोल दे X बताओ, तो X तभी पता पाओगे जब वो उसके बारे में तुम्हें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं कि इस तरीके से कुछ भी छुपा देंगे, उसकी जगह XYZ AB ऐसे लिख देंगे, लेकिन फिर उसके बारे में बताते हैं कि अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है, वहां पे यूज होता है। तो उससे क्या हमें आइडिया लग जाता है कि भाई किस सब्सटेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो हमें यहाँ से चलो एक चीज पता चल गया किसमें यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। फिर इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट लिखो नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सेकंड लिखो, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन एक तरीके से इसमें राइट द रिएक्शन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स विद वाटर। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा हूं मैं। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। काफी रिपीट होता है क्वेश्चन, काफी बारी पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है कि एक सब्सटेंस है वो यूज होता है किसमें, व्हाइट वॉशिंग में। तो तुम्हें याद रखना है वो सब्सटेंस क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तो तुम लिखोगे द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। कैल्शियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, CaO। CaO, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है, तो ये हो जाएगा CaO। तो ये फर्स्ट वाले का पार्ट का जो आंसर है वो हो गया। सेकंड वाला लिखो, लिखो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously react vigorously with water to form calcium hydroxide, to form calcium hydroxide। ठीक है, क्या बना देगा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ हो जाए, वाटर के साथ हो जाए, तो ये क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसकी रिएक्शन दिखा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन दिखा देते हैं। विगोरसली होता है कोई चीज फास्ट होना जिसमें एनर्जी भी इवॉल्व हो, ठीक है, एनर्जी निकल रही हो, तो उसमें हम बोलते हैं कि रिएक्शन विगोरसली हुआ। ठीक है, जिस रिएक्शन में हमें एक फास्ट प्रोसेस दिखता है, एक एनर्जी दिख रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये जिस जल कहाँ पे यूज होता है, व्हाइट वॉश में। रिएक्ट करेगा अगर ये वाटर के साथ, तो हमें क्या देगा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे लिखेंगे जल्दी से बता दो। Ca कैल्शियम होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH। वैलेंसी कितनी कितनी है इनकी, COH। क्या दोबारा बोलो। सर CaOH ऐसे ही रहेगा। क्यों भाई,
OH की वैलेंसी -1 है। ये क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को याद रखना क्या भी बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, ये तुम्हें याद रखना है, इस चीज को ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन यूज होता है। तो एक इन्होंने बता दिया, ठीक है, मतलब मैंने तुम्हें समझा दिया। यहाँ पे व्हाइट वॉशिंग में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। कई बार तुम्हें वो क्विक लाइम बोल देंगे, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए, हाँ जी इसी को ही क्विक लाइम बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लेक्ट, SLAKED, स्लेक्ट लाइम। एक क्विक लाइम और वो स्लेक्ट लाइम। अरे तो तुम्हें पता ही है वोटर है। ये जो क्वेश्चन है इसको लिखो पेज नंबर 10। इस क्वेश्चन के ऊपर, इसी वाले के पेज नंबर 10, तुम्हारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, इसी तरीके से लिखना कैपिटल में, अ शाइनी ब्राउन colored element X on heating in air becomes black in color. On heating in air becomes black in color. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Full stop. Name the element X. Name the element X and the black colored compound. ये रिएक्शन है, इसको बाद में लिखना, अभी समझ लो, लिखना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ लिखवाना है मुझे। कॉपर होता है देखो शाइनी ब्राउन कलर का, ठीक है, तुमने देखा भी होगा घर में वेसल होती है कॉपर की होती है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कैसा कलर है इसका? शाइनी ब्राउन। यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है एयर में, एयर में मतलब ऑक्सीजन के साथ, प्लस हीट, डेल भी बना देते हैं इस तरीके से, डेल्टा, ये भी हीट को ही डिनोट कर रहा होता है। तो ध्यान रखना कई बार एरो के ऊपर तुम्हें ये बना हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड। सो हाँ, कॉपर ऑक्साइड जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक, ब्लैक इन कलर। सही है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्या बोल रहे थे हम? कौन सा लाइम था, जल्दी से बोलो? क्विक लाइम। ठीक है, तो ध्यान रखना है कॉपर ऑक्साइड अलग और कैल्शियम ऑक्साइड अलग, दोनों कंफ्यूज मत कर लेना। तो ये कैसा होता है? शाइनी ब्राउन कलर का, और जब ये रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन के साथ तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है। यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 लगा देते हैं और इधर भी 2। तो ये क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई इक्वेशन। अब इसमें लिखो, फिर लिखना रिएक्शन। लिखो x is copper and the black colored compound formed is copper oxide, is copper oxide. Full stop, आगे लिखो। The equation of the reaction involved, the equation of the reaction involved on heating copper, on heating copper is given below। और ये रिएक्शन लिख लो।
ओके सर। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे लिखो पेज नंबर 16 जो अभी के हमने कॉपर ऑक्साइड वाला। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है पेज नंबर 13 पे तुम्हारी एनसीईआरटी में। लिखो ये क्वेश्चन पेज नंबर 13 का है। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज when an iron nail is when an iron nail is dipped in it question mark। तो देखो ये कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ध्यान रखना इसको भी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कैसा है वो, ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट CuSO4, ये बताओ कुछ गलती है इसमें? ऐसे लिखा जाएगा ना, दोनों की वैलेंसी कितनी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट। ठीक है, कलर क्या है इसका, ब्लू। सॉल्यूशन होता है कैसा है, ब्लू इन कलर। अब यहाँ पे क्या हुआ, आयरन के साथ रिएक्शन हो गई इसकी। आयरन को डिप किया इस सॉल्यूशन में, भाई सॉल्यूशन है उसके अंदर ये आयरन की नेल डाल दी इन्होंने, कील डाल दी है, तो यानी कि रिएक्शन हो गया आयरन का। यहाँ पे बताओ क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट में, रिएक्शन होगी। सर कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये से डिस्प्लेस करेगा। समझ रहे हो, आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है, इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। वो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई थी, क्लियर है ना। तो वहां पे आयरन था, तो इसको हटा देगा, ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4, और यहाँ पे कॉपर। ये क्या है देखो, इसकी यहाँ पे जो वैलेंसी है वो 2 है, याद रखना। तो ये फेरिक हुआ कि फेरस हुआ है, फेरस, +2 है तो फेरस है, फेरस सल्फेट। तो ये हो जाएगा हमारा फेरस सल्फेट। ठीक है, और ये कैसा है, ग्रीन कलर का है, ग्रीन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जब उसमें हम आयरन डिप करेंगे तो ये ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे रिएक्शन होती रहेगी, यानी फेरस सल्फेट बनता रहेगा, हमें कलर कैसा मिलने लगेगा, ग्रीन कलर मिलेगा। क्लियर है। ये कौन सी रिएक्शन है, अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सी रिएक्शन है ये, सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक। लिखो इसमें पेज नंबर 13 पे है ये क्वेश्चन, नंबर भी डाल देना। एक रिएक्शन बाद में लिखना, पहले जो बोल रहा हूं मैं वो लिखो। When an iron nail is placed, when an iron nail is placed in a copper sulfate solution, in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution, forming iron sulfate, forming iron sulfate, comma, which is green in color, which is green in color। अब लिखो रिएक्शन जल्दी से। सो एक बार रिपीट कर दो। When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, comma, iron displaces copper from copper sulfate solution, forming 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 iron sulfate, comma, which is green in color,
which is green in color. उसके बाद ये रिएक्शन लिखो. आगे लिखो रिएक्शन के बाद फिर. Therefore, comma, the blue color of copper sulfate solution fades. Therefore, the blue color of copper sulfate solution, the blue color of copper sulfate solution fades, and green color appears. लिख लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है, नंबर डाल लेना. In a refining of silver, refining, in a refining of silver, comma, the recovery of silver from silver nitrate solution, involved displacement by copper metal, full stop. Write down the reaction involved. सर डिस्प्लेसमेंट के बाद से बोल एक बार repeat दोबारा कर बोल रहा दो. हूँ. In a refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution, involved displacement by copper metal, full stop. Write down the reaction involved. इसको पढ़ो और इसका आंसर बताओ क्या रिएक्शन होगी. जल्दी से, 1 मिनट है तुम्हारे पास. लिखी. रिएक्शन लिख ली भाई. सर AgNO3 प्लस प्लस सर प्लस Ag. नहीं, प्लस कॉपर Cu. देखो, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर का क्या मतलब है. सिल्वर को अलग किया जा रहा है, रिफाइन किया जा रहा है, मतलब प्योर किया जा रहा है. तो देखो होता क्या है, मेटल जो हमारे होते हैं मोस्टली वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हमें. ठीक है, ये मतलब क्या है, यानी कि हमने कहीं पे माइनिंग करी तो वहां पे एक पत्थर मिलेगा, उसके बीच में वो मेटल घुस रहा होगा. तो हमें क्या करना होता है, वो वहां से पहले इम्प्योरिटीज हटानी पड़ती है, जैसे कि मिट्टी, पत्थर, वो सबको हम तोड़ फोड़ के अलग कर लेंगे. चलो वो हो गया. उसके बाद भी जो हमें मिलेगा वो प्योर मेटल नहीं है.
वहां पे वो रिएक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हर मेटल, ठीक है, क्या चाहता है, वो स्टेबल हो जाए। तो वो हम तो करा नहीं रहे, हमें जरूरत पड़ती है तो हम केमिकली रिएक्शन कराते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक है, फैक्ट्रीज में या लैब में, जहाँ पे हमें जिस तरीके की जरूरत है। वरना नेचुरल भी तो रिएक्शन होती रहती है खुद ब खुद। तो जो हमें सिल्वर है वो अभी बात किस में कर रहे हैं, किस फॉर्म में है, सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में। उसको रिफाइन करना है, यानी कि हमें सिल्वर चाहिए। हम क्या चाहते हैं, नाइट्रेट उसमें से हट जाए और क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ सिल्वर मिले। अब नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। NO2 NO3 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 NO3। सिल्वर की वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1। यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर से। अब ये बताओ, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में इससे ऊपर आता है कि नीचे आता है? सर जल्दी से। ऊपर आता है, ऊपर आता है। ऊपर तो आता इसको रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे बनेगा CuNO3, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी +2 है। चलो जी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, Ag। समझ रहे हो, क्लियर है? तो वो यही रिएक्शन मांग रहे हैं, इनका नाम लिख दो सबका। कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है और सिल्वर है। कॉपर नाइट्रेट याद रखना, ये ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन। तो देखो, सिल्वर चाहिए था, सिल्वर हमने अलग कर लिया, वो सेपरेट मिल जाएगा। तो हमें वहां पे ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जो उससे ज्यादा रिएक्टिव हो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, पेज नंबर 16 पे है ये भी। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? पेज नंबर 16 का क्वेश्चन है। आंसर लिखो, इट इज डन so as, so फिर as, so as to prevent iron from rusting, full stop. When surface of iron is coated with paint, when surface of iron is coated with paint, comma, its surface does not come in contact with oxygen. Its surface does not come in contact with oxygen. Therefore, rusting does not take place. Therefore, rusting does not take place. आयरन को बचाने के लिए पेंट किया जाता है रस्टिंग से, ठीक है, क्योंकि उसमें पेंट का कोट आ गया तो जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा ऑक्सीजन के। तो इस तरीके से जो रस्टिंग है वो नहीं लगेगी उस आयरन आर्टिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 15 पे है ये, एनसीईआरटी में। लिखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन for the following and identify the type of reaction in each case, and identify the type of reaction in each case. तो रिएक्शन है, इनको बैलेंस करना है, पहले लिखना है, और उसके बाद ये बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखो, एक एक की बात करते हैं। जैसे कि पोटेशियम ब्रोमाइड है, तो पोटेशियम क्या होता है, के, ब्रोमाइड Br, दोनों के LNC 1,1, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एक्वस है, सॉल्यूशन है, ठीक है। फिर बेरियम आयोडाइड, बेरियम होता है Ba, वैलेंसी +2, आयोडाइड -1, तो ये बन जाएगा BaI2। यहाँ पे देगा क्या है प्रोडक्ट में, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि Ki, दोनों की LNC 1,1 होती है, और बेरियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, BaBr2। तो जल्दी से बताओ, इसको बैलेंस खुद कर लेना, क्लियर है? बैलेंस तो खुद कर लेना है इसको, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है अगर बात करें तो देखो, यहाँ पे के जो है वो चेंज हो गया, यानी किसके साथ चला गया यहाँ पे, इधर, और Br के साथ। तो कैसा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कार्बोनेट लिख दोगे, ZnCO3, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर देना। रिएक्शन देखो क्या है ये,
यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, कितना बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, यानी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन। ठीक है, बैलेंस कर देना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गैस है H2 प्लस Cl2, यहाँ पे क्या बनेगा, HCl। इसको क्या बोलोगे तुम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है ये, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन MgCl, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी ये भी। ठीक है, लिख लेना, बैलेंस कर लेना और रिएक्शन लिख देना कौन सी है।